वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने कौमी एकता दिवस परेड में शिरकत की। पीएम मोदी ने खिताब भी किया। इन्होंने पुलवामा हमले का तस्करा करते हुए अपोजिशन को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का खुद उनके एक वजीर ने एतराफ़ किया है। मोदी ने कहा कि अब अपोजिशन का असली चेहरा सामने आ गया है। इन्होंने कहा कि मुल्क के मफादात सबसे बालातर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। साथियों, विपदाओं और चुनौतियों के बीच भी देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे। बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था। उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। आर्म कॉम्प्लेक्स जेवन श्रीनगर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने परेड पर सलामी ली। इस मौके पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई ऑफिसर मौजूद रहे। डीजीपी ने बताया कि कोलगाम में बीजेपी वर्करों को हलाक करने वाले मिलिटेंटों की शिनाख्त कर ली गई है। इन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक और सवाल के जवाब में डीजीपी ने बताया कि मुकामी मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका दिया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि ऐसे नौजवानों को कौमी धारे में वापस लाया जाए। देखा कि बहुत अच्छी परेड के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग विंग्स की तरफ से भी कंटिजेंट्स ने हिस्सा लिया कि जो संकल्प जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का
ये सिर्फ वर्दीधारी लोगों का नहीं है, ये जन जन का है, सब किसी का है। हर देशवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना है और संकल्पबद्ध रहना है। वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। उसमें जो आतंकवादी जिन्होंने जो कार्रवाई की थी वो पहचान में आ चुके हैं और बाकी की कार्रवाई जो है उसकी की। देखिए, सरेंडर जो पिछले 2-4 एनकाउंटर्स के दौरान हुआ, ये बहुत ही अच्छी एक बात है, जिसमें नौजवान बच्चे उस हद तक पहुंच के जहां लाइव एक्शन के अंदर गोली चल रही है, उसके दौरान भी पुलिस की और फोर्सेस की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं सरेंडर करने की। ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, किसी के बहकावे पे वो वापस लौटें। अभी भी वक्त है, किसी तरह का कोई उनका नुकसान नहीं होगा, उनको हर तरीके से मदद की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान बच्चे आज बहुत सारी एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटी जो हो रही हैं, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे बाकी कोई कार्यक्रम इस तरह के पॉजिटिव हो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग उसमें भी सब बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं और आइंदा भी। फौज के विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अशम्बाली ने कहा है कि कश्मीर अब अमन की जानिब लौट रहा है और इसमें यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। इनका कहना है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अमन के माहौल को बिगाड़ने की ताक में है। पहलगाम में एक तकरीब में शिरकत के दौरान GOC ने इन बातों का इजहार किया। इनके हमरा कमांडर 1 सेक्टर RR और DIG CRPF भी मौजूद थे। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि एक लगातार हम लोग पीस की तरफ बढ़ रहे हैं और इस सब के अंदर आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। जब हम एक अच्छी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें ये भी दिमाग में रखना है कि कुछ एक लोग हैं जो कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके शायद हमारी इस तरह की पहल को चोट पहुंचाना चाहेंगे, उसको पीछे करना चाहेंगे। उससे हम लोगों को घबराना नहीं है। हमारा देश और आप सबकी ताकत हम सबको मुकम्मल तौर के ऊपर सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यूटी इंतजामिया की जानिब से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मुरतब की जा रही है। इनका कहना है कि अगले 5 बरस में बेरोजगारी खत्म होगी। वो SK ICC श्रीनगर में यूथ इंगेजमेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आज मुल्क के कई बड़े बिजनेस हाउसेज ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। इस दौरान बेरोजगारी के खात्मे के हवाले से बात हुई। इस प्रोग्राम का अहम मकसद नौजवानों की सही काउंसलिंग करना था। इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ फरीक़ैन ने अपने अपने राय रखी और बेरोजगारी को कम करने के हवाले से मशवरे भी दिए। डिफरेंट सोशल सेक्टर्स में जो देश भर में अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसे अनेक लोग यहाँ आए हैं और जो बात हम लोगों के दिमाग में है कि आने वाले 5 वर्षों में यहाँ 80% यूथ को कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयबिलिटी की। मैं मानता हूँ कि एक बड़ा अवसर है और इसका लाभ जम्मू कश्मीर के यूथ को बड़ी मात्रा में मिलने जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में हम काउंसलिंग हो, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है और आज जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे उस पर आगे काम करेंगे। और प्रसन्नता यह है कि बिग बिजनेस हाउसेस भी आज यहाँ उपस्थित हैं और वो हमको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर ने कहा कि बीजेपी अपने फिरकावाराना चेहरे को छुपाने के लिए कांग्रेस लीडरों के आसपास घूम रही है। श्रीनगर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ादी इंदिरा गांधी के 36वें यौम वफ़ात के मौके पर प्रोग्राम के दौरान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। कई कांग्रेस लीडरान और वर्करों ने प्रोग्राम में शिरकत की। देश को मिली थी वो आज भी रिलेवेंट है हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने के लिए। उसी तरह से आज सरदार पटेल साहब का जन्मदिन भी है। वो भी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, खासकर फ्रीडम मूवमेंट में और पोस्ट फ्रीडम में जो उन्हें रोल प्ले किया है, वो वर्षे में कांग्रेस को ही मिला है। आज भले कुछ और लोग माल्यार्पण कर रहे होंगे, मगर हकीकत ये है कि ये कांग्रेस का बैकग्राउंड है। जिनका कोई अपना बैकग्राउंड नहीं, जिनका अपना बैकग्राउंड नथुराम गोडसे से शुरू हुआ हो, वो उस नथुराम गोडसे को आज के दिन पर छुपा के कांग्रेस के लीडरशिप के आसपास घूम रहे हैं।
जीए मीर का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। गुपकार अलायंस के हवाले से एक सवाल के जवाब में मीर ने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन और कांग्रेस एक ही रास्ते पर है, मगर वो महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज के साथ नहीं है। मीर ने कहा कि गुपकार एलामिया की अगली मीटिंग में शिरकत से पहले इन्हें मरकजी लीडरशिप से बात करनी होगी। पार्टी में नेशनल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, जब इस तरह के इश्यूज आते हैं आई हैव टू कॉल ऑन माई नेशनल लीडरशिप। तो वो बिजी थे, मैंने कहा 10 नवंबर तक बिहार का चुनाव निपट जाए, हम नेशनल लीडरशिप को भी ऑन बोर्ड लाएंगे और हम एक सॉलिड व्यू लेकर इस फोरम में शामिल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉमन जो इश्यूज है वहाँ कई जगहों पर हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म है। जहाँ तक 5 और 6 अगस्त का तरीक़ेकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास करने का लिया, उसमें सबसे पहले फ्रंट पर कांग्रेस पार्टी रही है। ये पार्टी तो 14 महीने के बाद में बोल रही है हमें लिबर्टी है, हम जमहूरी मुल्क में हैं, हमें हक है हमारी चीज़ मांगने का, मगर उसका एक लहजा है, एक तरीका है, और वो भी मतलब उस तरीके से कहा जाए। अगर मैं इतना ही कहूँगा कि जिन्होंने वो लैंग्वेज इस्तेमाल किया 2014 को याद दिला दीजिए, पोस्ट असेंबली इलेक्शन, क्या जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम ने उस वक्त अपील नहीं की थी किसी पर्टिकुलर पार्टी को कि बिहेव, डोंट डू दिस? तो अब इतनी शॉर्ट टाइम में रात को ये चैलेंज देकर के बिस्कुट खाने जा रहे थे और दूसरे दिन मतलब इस तरह की लैंग्वेज। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने राजभवन की जानिब मार्च करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया। हाल ही में लागू किए गए अराजी कानून के खिलाफ ये कांग्रेस कारकुन एहतजाज कर रहे थे। पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। जो ही कांग्रेस कारकुन ने रैली निकालने की कोशिश की तो काफ़ी तादाद में मौजूद पुलिस एहलकारों ने इन्हें रोका। दोनों के बीच काफ़ी वक्त तक तसादुम जारी रहा। रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में लिए बगैर इस कानून को नाफिज किया गया। इन्होंने इसे किसान और अवाम मुखालिफ करार दिया। इन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के मुनफरिद पहचान को ख़त्म करने की कोशिश है। इन्होंने कहा कि बिल को ख़त्म करने तक कांग्रेस जंग जारी रखेगी। जमहूरियत के तरीके से गवर्नर साहब का वहाँ पे उनके नोटिस में लाने के लिए कि जो बिल यहाँ पे लाया उसको फौरी तौर पे रोल बैक किया जाए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में नहीं है। वो सिर्फ जयचंद जम्मू के लोग जो जम्मू के जयचंद हैं, उसके अलावा भी कितनी पार्टी कितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये फैसला लिया जाना चाहिए था, ये चर्चा का विषय बने। लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट या इन तरीके का इस्तेमाल करने के लिए कि हम जमहूरियत के माध्यम से, जिसमें रुकावट पुलिस की फोर्सेस की तरफ से डाली गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सड़कों पर यह प्रदर्शन करना, ये आवाज़ भी उन तक यहाँ पे पहुँचे कि ज़्यादा देर तक जम्मू कश्मीर का अवाम जो काले कानून जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं उसका विरोध करने के लिए हमेशा वचनबद्ध है और आखिरी दम तक उसकी लड़ाई। श्रीनगर में आज दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। हालिया दिनों मंजूर किए गए अराजी कानून और इससे मुंसलिक दीगर उमूर के खिलाफ एहतजाज के तौर पर यह इक़दाम किया गया था। वाज़ेह है कि मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हड़ताल की कॉल दी थी। श्रीनगर के लाल चौक और दीगर इलाकों में ट्रैफिक के नकलो हमल भी कुछ हद तक मुतासिर रही। जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। वहीं इस वबा से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूटी भर में मजीद 864 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक इस जानलेवा बीमारी से मुतासरा 86,888 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अब 6,419 एक्टिव केसेस हैं। आज यूटी में मजीद 455 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अब तक 94,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इस वबाई बीमारी से आज मजीद 7 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद अब बढ़कर 1478 हो गई है। पटन के चीनाबल से ताल्लुक़ रखने वाले एजाज हुसैन डार नामी नौजवान की लाश पटन के रक अलम्बल में जानवरों के शिकार करने वाले इलाके से मिली। बताया जाता है कि एजाज हुसैन पेशे से शिकारी था और वो अपनी 12 बोर राइफल लेकर जानवरों का शिकार करने की गरज से रक अलम्बल गया था। यहाँ इन्हें अपनी ही राइफल की गोली लगी, इससे इनकी मौत हो गई। जब इनकी लाश मिली तो इसे फ़ौरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पटन पहुँचाया गया। लाश का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद लाश को लवाकीन के हवाले किया गया। जो ही लाश को उनके घर पहुँचाया गया तो वहाँ सफ़े मातम बिछ गया। इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन पटन में केस दर्ज किया गया है। करगिल जंस्कार रोड पर पंजला टॉप पर लेह से आने वाली एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हुए हैं। महलूकीन में ड्राइवर और एक सवारी शामिल है। जख्मियों को
पदम जंस्कार सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की खबर सुनते ही करगिल और जंस्कार से पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने एसपी कुलगाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन्होंने कुलगाम में पार्टी के 3 कारकुनों की हलाकत के तनाजुर में सिक्योरिटी में चूक का इल्जाम लगाया। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका एसपी का बर्ताव गैर जिम्मेदाराना है। इस बीच पार्टी ने तीनों कारकुनों को खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। कल जो कुलगाम में 3 लोग हमारे शहीद किए, कि इसमें बिल्कुल लापरवाही, क्योंकि 7 दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अप्रोच करते हैं कंसर्न एसपी को और रिटर्न में देते हैं कि मेरे जो ये 2 वर्कर है, एक इनकी सिक्योरिटी फराहम कीजिए और मेरी जो ड्यू गारत है, वाई प्लस में हूँ, मेरी जो ड्यू गारत है उसको मुझे प्रोवाइड कीजिए। वहाँ से एसपी का इररिस्पॉन्सिबल तरीका और उसकी वर्डिंग, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। इसलिए कल जो सोफी साहब ने कहा, ये जो कल बीजेपी ने मांग की है कि कंसर्न जो एसपी है उसको वहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड जाए, उसके रहते हुए वहाँ हमारे कार्यकर्ता सेफ नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले भी इसी विदिन 3 किलोमीटर जो बैलेट है उसमें 3 अटैक हुए जिसमें 2 मरे, 1 जख्मी हो गए, और कल भी इसी बैलेट में 3 लोग हमारे मारे गए। 6 अटैक्स में 5 लोग वहाँ मारे गए, लेकिन आज तक कंसर्न एसपी ने ना कोई रिपोर्ट दी है और ना आज तक वो बताने में कामयाब हुआ कि कौन अटैक कर रहा और किस लिए अटैक हो रहा है। आईजीपी कश्मीर ने कहा था कि इन लीडरान ने अपनी मर्जी से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देकर फराहम करदा महफूज रिहाइश से निकलने का फैसला किया था। इस हवाले से एक सवाल के जवाब में अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यह जगह किसी डिटेंशन सेंटर से कम नहीं है। उसमें मुझे लगता है जिन लोगों को इन्होंने सेफ हाउस में रखा है वो सेफ हाउस में कम कैदी ज़्यादा उनको लग रहा है, क्योंकि उनको वहाँ बेचारों को बिना इजाज़त सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो बाहर जाना चाहेंगे सिगरेट लाने के लिए या किसी ज़रूरत के साथ एटीएम के जाने, उनको इजाज़त नहीं है। इसलिए इन लोगों ने मजबूरन वहाँ से लिख के दे दिया कि हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लगता है कि वो डेटिनेशन में है, वो सेफ हाउसेज में नहीं है। यही जड़ है कि इसकी वजह से ये कभी वहाँ से निकल के आए और उसने कहा कि मुझे इस डेटिनेशन वाले माहौल में मुझे कैद में नहीं रहना है, मुझे खुला छोड़ दो। जम्मू कश्मीर के तमद्दुन और सकाफत को मंजराम पर लाने और मुख्तलिफ तबकात के बीच हालात की वजह से पैदाशुदा दूरियों को ख़त्म करने की गरज से लहर फाउंडेशन की जानिब से एक पहल का आगाज़ हुआ। इसके तहत पहलगाम में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के तहजीब व तमद्दुन और लोगों के रहन सहन को सामने लाने की कोशिश की गई। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर ज़माने कदीम से ही मजहबी भाईचारे का गहवारा रहा है। यहाँ की तहजीब तमद्दुन और सकाफत ने दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है, लेकिन गर्दिश अय्याम ने जम्मू कश्मीर को दुनिया के सामने महज एक मसला बनाकर रख दिया है, जिससे यहाँ का मुस्बत पहलू नज़रअंदाज हो रहा है। और इसी पहलू को उजागर करने की गर्ज से लहर फाउंडेशन नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने एक मुनफरिद पहल का आगाज किया। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में मुनक़िदा प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तबक़ात से मुंसलिक लोगों ने यहाँ की तारीख और तहजीब व तमद्दुन को शानदार तरीके से उजागर किया। और हमारी जो यंगर जनरेशन्स हैं उनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि हमारी रिवायात कितनी खूबसूरत थी और कितनी रिच थी और हमारा भाईचारा कितना खूबसूरत था और पूरी दुनिया में मशहूर था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सिंसियरली ये एफर्ट किया है कि उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए हम एक बार फिर
एक हम्बल बिगिनिंग कर लें। इस प्रोग्राम का नाम है तवाज़ुन। तवाज़ुन का मतलब इक्विलिब्रियम, जो ये रीजनल इंटर रीजनल हार्मनी, इंटर कम्युनल हार्मनी के लिए हमारा मकसद था कि आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे रखे और जम्मू कश्मीर के कल्चर और रिच हेरिटेज को हम यहाँ पर शोकेस करें। तो इस हवाले से हमारे जम्मू के जो अपनी डोगरा कम्युनिटी से है, कश्मीर में जितनी भी एथनिसिटीज़ है, गुज्जर्स है, कश्मीरी पंडित्स है, मुस्लिम्स हैं, सब लोगों का कल्चरल शोकेस यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है। शुरह आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में कश्मीरी, डोगरी, गुज्जरी और पहाड़ी तहजीब तमद्दुन और सकाफत की झलकियां पेश की गईं। इसके तहत जम्मू कश्मीर की गंगा जमनी तहजीब को दुनिया के सामने लाना है। यहाँ की जबानों को भी नई नस्ल तक पहुँचाने की ये एक कड़ी है। यहाँ बहुत सारे सिंगर आए हैं, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, तो हम सबों के लिए खुशी मनाते हैं। इससे हमारा जो दोस्त सब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे तो बहुत खुशी मिलती है, हमारे को बहुत जश्न मनाते हैं हम सर। दूरियां मिट जाती हैं। हाँ बिल्कुल, दूरियां हमारी जो हैं ये बिल्कुल एकदम मिट जाती हैं सर। दूसरी जानिब कश्मीर से हिजरत कर चुके पंडितों का रहन सहन कश्मीरी मुसलमानों की नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए भी प्रोग्राम के दौरान एक कोशिश की गई। फनकारों ने कश्मीरी पंडितों के तर्ज जिंदगी और रहन सहन का भी बखूबी मुजाहरा किया, ताकि कश्मीर की मिली जुली खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब से नई नस्ल को रोशनास कराया जा सके। अच्छा इनिशिएटिव है ये और बहुत अच्छा एक आगाज़ है। जो हमारी गैप थी यहाँ पे, जो कश्मीरी पंडित हम पहले यहाँ रहते थे, और मैं अपनी बात करूँगा, मैं तो बहुत छोटा था जब यहाँ से हमारी माइग्रेशन हुई जम्मू। मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो, हमारा जो कल्चर है वो लगभग 99% सेम है। भाषा और जो हमारा ये अटैर है, जो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हम उसको ज़िंदा रखें आगे। जो हमारा जो यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिमों और कश्मीरी पंडित्स का जो भाईचारा था वो फिर से कायम हो जाए। हमें आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ कश्मीर में हमने प्रोग्राम किया तो यहाँ के लोग जैसे हम कॉस्ट्यूम पहन के बाहर आए तो लोग सभी हमें देख के बड़े खुश हुए कि कश्मीरी ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस में हमें देखा तो वो बड़े खुश हुए, तो कहने लगे कि आप वापस आ जाओ कश्मीर। तो हमारा भी यही है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाए कि हम सब कश्मीरी पंडित अपनी वैली में आ जाए और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रहे। यहाँ हमने इस कश्मीरी अटैर में परफॉर्म किया यहाँ पे इस कल्चरल प्रोग्राम में, काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमें अपने कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला कि हम कश्मीरी पंडित कैसे कश्मीर में रहते थे, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा अटायर कैसा है, हमारे रहन सहन का तरीका कैसा है, ये सब जानकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। ऑफ कोर्स होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम बच्चों में, हमारी यंग जनरेशन जो है उनमें इतनी अवेयरनेस क्रिएट करती है। उन बच्चों को, हमारी स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा पता चलता है अपने कल्चर के बारे में। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान कश्मीर में नामुसाइद हालात की वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी दूरियां आई हैं। ऐसे में इन दूरियों को कम करने और नई नस्ल को एक दूसरे के साथ मुतारिफ कराने की गर्ज से लहर फाउंडेशन की ये कोशिश काफ़ी सूदमंद साबित हो सकती है। दीगर मुताल्लिकीन को भी इसमें अपना अहम किरदार निभाने की बेहद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। राजौरी में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है, ताहम अब जीएमसी इंतजामिया ने मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र एहतियात बरतने की अपील की। इनका कहना है कि सरमा में कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है। इन्होंने कहा कि खांसी बुखार की सूरत में जल्द ही नज़दीकी अस्पताल का रुख करें। हुक्काम का कहना है कि ज़िले में सेहतयाब होने की शरह काफ़ी हौसला अफजा है। की वजह से जो लंग्स के रिलेटेड पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुसीबत आएगी। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, सबसे जरूरी सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। रिकवरी रेट जो हमारे हॉस्पिटल में काफी ठीक है, अगर आप राजौरी में थोड़े रिकवरी रेट पहले। मौसम सरमा के शुरू होते ही पुलवामा के देही इलाकों और कस्बा जात में लोगों में सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी से मेवा काश्तकारों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा था। रवां बरस अक्टूबर माह से ही सर्दियाँ शुरू होने से देही इलाकों की आबादी मेवा बागात में शाख तराशी के साथ साथ कोयला बनाने में काफ़ी मसरूफ़ है। कस्बा जात और पुलवामा के बाज़ारों में
कांगड़ियों और गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त जारी है। तैयारी थवान कि वंद इन वोल यह खतरनाक क्या ये किन सुबह शाम सर्दी बसान जबरदस्त सर्दी अमे वजह किन इन थवान काठ थवान जुन थवान बुखार वनकन अनान टीनू यम जन इस्तेमाल गसान हमाम बनामित मान वनकन परसुक 2 नवंबर नजरन मज कि शीन मा पे कल अबुर सुबह ताप खोचान अमे हल जल्दी पहन कर। कुदरत ने बेशुमार आबी वसाइल से मालामाल किया है। कई आबी खेलों में कश्मीर के खिलाड़ियों ने मुल्की व बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया है। झील डल में आबी खेलों के लिए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कायम होने से खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए तैयार होंगे। यहाँ बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। पेश है सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। खेल कूद को बढ़ावा देने के गरज से जम्मू कश्मीर में कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस साल के आगाज में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बाद कई दीगर मुकाबले और सरगर्मियां जारी हैं। श्रीनगर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्पोर्ट्स के लिए दरकार सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। इसी की एक कड़ी के तहत श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कायम किया गया है। इसके लिए दरकार जदीद साजो सामान और नीरो बोर्ड्स दस्तयाब होने से खिलाड़ियों को काफी मदद मिल रही है। PMDP में खेलों के लिए 200 करोड़ रुपए मिलने से मजीद मदद मिल रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ओलंपिक्स के सभी खेलों के लिए यहाँ के नौजवानों को तैयार करने का मंसूबा रखती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए ही, लेकिन यहाँ एक ज्वाइंट एंड नी सेंटर भी मैं समझता हूँ कि यहीं आपके बगल में बन रहा है और उसमें हमारे जो खिलाड़ी भाई बहन हैं उनके अच्छे देखभाल का भी इंतजाम निश्चित रूप से होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जल्द ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और देश का वाटर स्पोर्ट्स की अपनी अपनी विधाओं में प्रतिनिधित्व करेंगे और मैं गर्व से कह सकता हूं कि अब ओलंपिक मेडल ज्यादा दूर नहीं है। जदीद आलात और दीगर साजो सामान मैसर होने के बाद खिलाड़ियों में काफी खुशी है। इनका कहना है कि अब इनकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। बाकी कोशिशें थी वो हम बाद में छोड़ देते थे। पहले बोलते हमारा जो ये बैलेंस पावर है वो कैसे मेंटेन हो जाए। हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। अब ये जो इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट्स आए हैं मे भी हम ओलंपिक्स लेवल तक जाए, ऐसी हमारी होप है। मेरा जो नेशनल हुआ था 2003 में हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। जो आज आप देख रहे हो यहाँ पे नैलो के बोट्स है। जब हम बाहर जाते थे ना हमें ना वो मतलब कि अजीब नज़र से देख रहे थे कि इनके पास जम्मू एंड कश्मीर के पास इक्विपमेंट नहीं है। अगर देखा जाए अभी जो हमारे पास इक्विपमेंट है, नैलो के बोट्स है, रॉक्सा के पैडल्स है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब कि टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अगर कमी थी तो वो थी इक्विपमेंट। गवर्नर साहब ने बोला है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे और वो हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं। अभी इस मतलब कोरोना के दौरान वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से कि हमें अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले, फैसिलिटीज़ अच्छे मिले, कोच अच्छे ट्रेंड कोच मिले जो हमें मतलब जल्दी से ट्रेन कर सके। वाटर स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा चुकी कश्मीर की बिल्किस नामी कोच इस सेंटर में बतौर ट्रेनर काम कर रही है। इनका कहना है कि इस तरह की सहूलियात के लिए वो तरसती थी। इन्हें उम्मीद है कि जदीद सहूलियात फराहम होने से यहाँ के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करेंगे। जब मैंने अपने जर्नी स्टार्ट की हम तरसते थे इस इक्विपमेंट के लिए। आज जो ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर फुल फ्लेज वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बना, इससे ना कि हम नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मैप पे आ जाएंगे। आप देख लीजिए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जम्मू कश्मीर के पास आया। जो इक्विपमेंट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओलंपिक जैसे खेलों में इस्तेमाल होता है वो हमारे रियासत में है। और ये जो वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्रिएट की, ये बड़ा दिन है वाटर स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये सेंटर लीड करेगा पूरे मुल्क में। अब आप देखोगे आने वाले दौर में यहाँ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कंडक्ट हो सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि डल झील में इस सेंटर के कायम होने के बाद विंटर स्पोर्ट्स में भी यहाँ के खिलाड़ी मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनम तसद्दुक़ की रिपोर्ट। मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वित्रगाम वागोरा की तरफ से एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस वागोरा में मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में वादी के नाम और शायर, अदीब, कलमकार मौजूद थे। पहली मजलिस में चंद मरहूम अदीबों को याद किया गया, इनके इल्मी और अदबी खिदमात को याद किया गया। फैयाज़ तिलगामी, नूरुद्दीन, शबनम तिलगामी ने इनकी खिदमात को याद किया और अपने तासुरात पेश किए। नशिस्त की सदारत डॉक्टर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की। सरवर हाशमी की एक किताब
अरबाब कलम की रस्म रौनुमाई भी हुई। दूसरी नशिस्त में एक नातिया मुशायरा मुनक़िद हुआ। इसकी सदारत तन्हा निज़ामी ने की। दूसरे शोरा के अलावा महफिल में रंजूर तलगामी, फैयाज तलगामी, ज़मीर अंसारी, नज़ीर हुसैन, जमील अंसारी भी मौजूद थे। शायर अदीब अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपने बुज़ुर्गों की रिवायात का एहसास रखता हो, उस सरमाए को महफूज रखने की कोशिश करता हो, वही असल में शेर व अदब की दुनिया में आगे बढ़ता है। हकीकत ये है कि सामने की बात जो है कि साइंस में जब तक कि बुनियाद न हो कि उनसे पहले क्या किया गया है, अगर वो जहन में न हो तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हकीकत में एक ज़ेरी लहर शेर व शायरी में भी, इल्म अदब में भी वो होती है कि पास जो है वो हर वक्त प्रेजेंट को गाइड करता रहता है। मुझे बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ानी इंदिरा गांधी को जम्मू कश्मीर में भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में कई तकारीब का अहतमाम हुआ। जम्मू में भी कांग्रेस की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद करके आज़ानी वज़ीर-ए-आज़म को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर खासी तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद रहे। इन्होंने आज़ानी की खिदमत और पसमानदा तबक़ात के लिए इनके काम को याद किया। इन्होंने कहा कि आज़ानी गांधी ने तमाम तबकों और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए काफ़ी इक़दाम उठाए। याद आती है कि उनके अपने कार्यकाल के द्वारा जिस ढंग का उनका रोल रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके किस ढंग से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल पाए, जो कदम यहाँ पे उठाए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिहाज से, आज किसान उस ढंग से कितने परेशान यहाँ पे हैं। आज का दिवस हमने किसान अधिकार दिवस के तौर पे भी मनाया कि किसानों के अधिकारों की रखवाली ये सत्ता वाले लोग जो गहरी नींद में सोए हैं, अहंकार की नींद में सोए हैं, वो जागे और किसानों के हक की रखवाली यहाँ पे करें। LAHDC इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों ने आज हलफ लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो लेह के आवाम के लिए काम करेंगे। इन इंतखाबात में बीजेपी ने 15 जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने कहा कि वो छठे शेड्यूल के लिए बीजेपी के साथ है। इन्होंने कहा कि वो किसी भी ऐसे काम की इजाज़त नहीं देंगे जिससे आवाम का नुकसान हो। टीम पूरा बनने के बाद सभी काउंसलर्स के साथ एक बैठक हम रखेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति हम तय करेंगे, हम किस तरह से आगे हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना आपको आपके माध्यम से लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी होगा वो लद्दाख के हित के लिए होगा और आने वाले 5 सालों में जो है आपको जो है लद्दाख में बहुत सारे नई चीज़ें, एक चेंजेस, नए उम्मीद के साथ आप विश्वास रख सकते हैं। अपने और से जितने भी हो सके मैं फुल कोशिश करूंगा कि लद्दाख को एक सक्षम कौंसल देने का, सक्षम लीडर देने का कोशिश करूंगा। जो भी मसला जो भी निकलते हुए उसको अच्छी तरह से के साथ और विभाग को साथ में रख के लोगों के हित में सबसे पहले मैं अपने लोगों को रखूंगा, अपनी लद्दाख को रखूंगा, उसके बाद फिर पार्टी देखेंगे, उसके बाद मैं अपने को। जिस लद्दाख की ज़मीन की बात हो या लद्दाख की नौकरियों की बात हो, वो हमारे बच्चों के हाथों से, हमारे हाथों से निकलता हुआ जाए। ऐसा कोई भी पॉलिसी जो, चाहे वो केंद्र सरकार से कोई पॉलिसी आती हो, चाहे यहाँ पर यूटी प्रशासन से कोई ऐसा पॉलिसी आता हो, तो उस पर हमने ज़ोर शोर से कहा कि उस पर कोई काउंसिल को उसके ऊपर बिल्कुल हमने एक तरह से चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी पॉलिसी पे काउंसिल को समर्थन नहीं देना चाहिए और हम उसका कड़ी शब्दों में हम। शोपिया में बार एसोसिएशन के नई मुंतखब बॉडी ने आज हलफ लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेशन जज और ज़िले के दीगर अफसरान समेत पुलिस अफसर भी मौजूद रहे। ज़िला शोपिया के वकीलों ने हाल ही में अपनी बॉडी तश्कील दी है, जिसमें उन्होंने एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले को बॉडी का सदर मुंतखब किया है। हलफबरदारी तकरीब के दौरान कोरोना वायरस के SOPs का खास ख्याल रखा गया। कुपवाड़ा के मलियाला आफत कला से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साल रोशन जान नामी शादीशुदा खातून पटन के शीरबाद खोर से गुज़िश्ता 3 रोज़ से लापता है। खातून के शौहर का कहना है कि वो पटन के खोर में मजदूरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि 3 रोज़ पहले वो डेरे पर रह रहे अपने कमरे से कूड़ा बाहर फेंकने के लिए गई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। इसका कहना है कि 5 माह पहले दोनों की शादी हुई थी। उधर कंगम डारा में लगे CCTV कैमरे के हासिल शुदा फुटेज में यह खातून शेराबाद खोर से कंगम डार की जानिब हाथ में तगारी लेके जाती हुई दिखाई दी। मुतासरीन ने पुलिस पोस्ट कंगमडारा में लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई है। खातून के शौहर और मुकामी लोगों ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी ने भी इस खातून को कहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं।
था यहाँ मजदूरी करने के लिए जी। मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो वो कूड़ा डालने बाहर निकली, तो उसके बाद वो उसको वहाँ पे बच्चों वाली कुत्ती एक थी, कुत्ती ने उसको पता नहीं क्या हमला किया, क्या किया, तो वो तब से उसको रास्ता भटक गया सर। तो इसी वजह से वो लापता है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो मुझे आप देख रहे हैं, प्लीज़ 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 अगर इसको आपने देखा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और ज़िला इंतजामिया गांदरबल की जानिब से एक तमद्दुनी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कोरोना और लॉकडाउन से ज़हनी तनाव के शिकार लोगों को राहत का सामान फराहम करने के लिए इक़दाम किया गया। ये प्रोग्राम कंगन ब्लॉक में मुनक़िद हुआ। DC गांदरबल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। SSP गांदरबल और दीगर लोग भी मौजूद थे। कई फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और हाज़रीन को खूब महसूस किया। कश्मीरी फोक गाने गाए गए और मज़ाहिया ड्रामे भी पेश किए गए। पता पीने साथ पीने से हम कोविड के इसमें पैंडेमिक में चल रहे हैं, और जो हमारे मर्द हज़रात, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, सबको ये कोविड का ट्रॉमा जो है इसमें थे, और इस ट्रॉमा में से निकालने के लिए हमने ये जो है प्रोग्राम किया था। क्योंकि अभी पता है आपको कि अभी मेडिसिन तो परफेक्ट कोई आया नहीं है कोविड के लिए, और तो ये मैसेज थी कि हम लोग जो है अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, उनको कोविड के चलते हुए उनको भी हम साथ साथ चुनाएं, ताकि हम किसी फील्ड में पीछे न रहें। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ज़िला हेडक्वार्टर रामबन में फ्लैग डे के अख्तिताम पर एक सकाफती व कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुकामी फ़नकारों ने अपने फ़न, थाली डांस और ज़िला रामबन के ख़ास पहचान कोडेड पेश करके हाज़रीन को खूब महसूस किया। कई बच्चों और नौजवानों ने बॉलीवुड, क्लासिकल और दीगर डांस पेश किया। SSP रामबन ने भी स्टेज पर जाकर गाना गाया। इससे लोग काफ़ी खुश हुए। पुलिस की जानिब से शहीदी दिवस को जारी रखते हुए हर तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने पर अवामी पुलिस की सताइश की। पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल हफ्ते के तहत पुलिस ने भदरवा में एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर मुकामी और नौजवान फ़नकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करना और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करना था। इस मौके पर कई सरकर्दा शहरी, सिविल, पुलिस इंतजामिया के अहदेदार और दीगर लोग मौजूद रहे। शौका में इनामात और असरात तकसीम किए गए। नौजवान फ़नकारों ने प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी का इज़हार किया। इन्होंने गोजरी फोक पे काफ़ी स्ट्रेस लिया है और हमें बुलाया ताकि हम यहाँ पे आके अपना जो हुनर है वो पेश करें और आगे बढ़े। श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। श्रद्धांजलि देने के अलावा हमारा एक और मकसद है कि यहाँ के यूथ को एक टैलेंट प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि उनका टैलेंट बाहर आए, तो स्टेट और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल। SSRB की जानिब से आइंदा दिनों लिए जाने वाले इम्तहानात के सिलसिले में कोलगाम में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। महकमे तालीम और दीगर मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। महकमे तालीम के डिप्टी CEO बशीर तराली के सबकदोशी के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। DC कोलगाम शौकत एजाज भट्ट, जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बिलाल खुर्शीद और दीगर अफसरान ने इसमें शिरकत करते हुए सबकदोश हुए ऑफिसर की खिदमत की सराहना की और उसे तहनीत पेश की गई। गांदरबल पुलिस ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। मादरे मेहरबान स्टेडियम में इन्होंने परेड का एहतमाम किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, CRPF, BSF और होमगार्ड के दस्तों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस दौरान SSP गांदरबल ने सालाना यकजहती के दिन के मौके पर हलफ दिलाया। SSP ने यकजहती के फ़वाइद पर रोशनी डाली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। सबने मिलकर यहाँ एक प्लेज ली है जो कि हर सिटीजन को, हर शहरी को लेनी चाहिए कि फॉर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हम सबको इकट्ठा मिलके चलना है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज जो है इसको अडॉप्ट करना है हर घर में। तो अकॉर्डिंगली फोर्सेस की तरफ से प्लेज है। आई वुड अपील एवरीबडी हुएवर इज लिसनिंग कि इसका पर्पस जो है, इसका मोटो जो है वो सिर्फ यही है कि हम इकट्ठा रहें, अमन से रहें, शांति से रहें। एकता दिवस के मौके पर मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में एक तकरीब मुनक़िद हुई। कौमी यकजहती और सालमियत के लिए हलफ लिया गया। DC गांदरबल शफकत इकबाल और दीगर अफसरान व एहलकार इस मौके पर मौजूद रहे। इन्होंने मुल्क की सलामती, यकजहती और सालमियत को बरकरार रखने के लिए हलफ उठाया। दीगर लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने का अहद किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज DC ऑफिस पुलवामा में भी एक तकरीब मुनक़िद हुई। DC पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर की सरबराही में मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन के अलावा आम लोगों ने शिरकत की। DC ने सभी को हलफ दिलाया कि वो मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे और अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। पुलवामा में अवामी बेदारी के लिए रैली का भी
एहतमाम किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किश्तवाड़ जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर हरमीत सिंह और एडीसी पवन परिहार भी मौजूद रहे। दौड़ में 70 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। महकमा स्पोर्ट्स किश्तवाड़ के एहलकार और कई सरकारी मुलाजमीन भी इस मौके पर मौजूद रहे। शुरा ने यकजहती का पैगाम दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोर ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के रजाकार और खेलों से वाबस्ता तलबा, कॉलेज स्टाफ ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान तलबा और असतिज़ा ने एकता का हलफ भी लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन्होंने देश को यूनाइट करने के लिए बड़ी एफर्ट्स की। उनका पूरा लाइफ जो थी वो संघर्ष भर रही कि देश में इंटीग्रिटी रहे। उन्होंने अपने होम मिनिस्ट्री के टाइम सभी रियासतों को एकत्र किया। कुछ रियासतें जो पार्टीशन के बाद भी आज़ाद थी, देश के साथ नहीं जुड़ी थी, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया और इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता। पुंछ में भी एकता दिवस मनाया गया। इंतजामिया की जानिब से एसएसपी दफ्तर से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इसमें काफ़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। डीसी पुंछ राहुल यादव ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। कठुआ के मुखर्जी चौक में एक शाम शहीदों के नाम से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ के बैंड ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। कठुआ के इस ऐतिहासिक मुखर्जी चौक में उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं। यहाँ पर ये इस बात को तस्दीक करता है कि जिस विचारधारा से हमने सब शुरू किया हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। हम शहीदों के उन शहादतों को याद कर रहे हैं जो हमने हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने किया है। आईआरपी की 19 बटालियन ने कठुआ के हीरानगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों में सामान तकसीम किया। हॉकी के खेल में अपना हुनर दिखाने वाले खिलाड़ियों में सामान तकसीम किया गया। प्रोग्राम में पुलिस अफसरान ने कहा कि नौजवानों को अपनी कुव्वत सही रास्ते में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आजानी इंदिरा गांधी को कठुआ में भी कांग्रेस कारकुनों ने खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कई सीनियर लीडरान ने आजानी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी है। बीजेपी यूथ विंग ने राजौरी के डांगरी चौक में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। कोलगाम में मिलिटेंटों के जरिए मारे गए बीजेपी वर्करों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से सयाह गुलमर्ग की सैर व तफरीह के लिए पहुँच रहे हैं। ये सयाह गुलमर्ग में कुदरती खूबसूरती का लुत्फ़ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पहली बार कश्मीर के सैर को आए हुए कुछ सयाहों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि वाकई कश्मीर और ख़ासकर गुलमर्ग दुनिया के हसीन तरीन मुकामात में से एक है। इन्होंने यहाँ के लोगों की भी खूब तारीफ़ की। गुलमर्ग में सयाह गंडोला के भी खूब सवारी करते हुए नजर आए। महकमे सियाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद रहमान ने भी दुनिया भर के सयाहों को गुलमर्ग आने की दावत दी। समय मोहब्बत का शहर और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि हम लोगों के बारे में बताया जाता है यहाँ के लोगों के बारे में, वैसा नहीं है। बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ। मुझे लगता है कि हर इंडियंस को कम से कम एक बार जरूर आके देखना चाहिए कि फिजिकली और जो हम लोगों ने लिसन किया है उसमें कितना डिफरेंस है। गुलमर्ग में पहली बार आया हूँ और ये जन्नत जैसा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे और बहुत ही एंजॉय हो रहा है। सब लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। एज अ टूरिस्ट आप इवन बंदे को 5 इयर्स में एक बार यहाँ पे आना चाहिए। लाइफ बहुत बिजी है, इसके अकॉर्डिंग मूड चेंज करने के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है ये। गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि हम बाहर जो स्टेट्स है वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। हमने कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किया। जो यहाँ के होटल्स हैं, जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, और आपको पता ही होगा कि जो ये गुलमर्ग गंडोला है तो उन्होंने भी जो अपनी ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट किए हैं। यही मैसेज दे रहा हूँ अपने मुल्क की जो सारी अवाम है उनको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।